हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, वो क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है बच्चों 5.4 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग 1 देखने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। व्हाट इज द टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो यहां पे क्या कह रहा है कि ये 121 है, ठीक है, 117 है और 113 है। ये क्या कर रहा है, ये घट रहा है, ठीक है। अब ये नंबर घट रहा है ना, घटते घटते क्या होगा, ये नेगेटिव में चला जाएगा, जीरो भी पार कर लेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कम होता जा रहा है तो जीरो भी एक टाइम पे पार कर लेगा, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो जब वो नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो बताओ उसका पहला टर्म जो होगा एन टर्म वो कितना होगा, ठीक है। प्रश्न में ये पूछा गया है। अब आपको मैं क्या कहते हैं बताता हूं कि क्या होगा इसका खेल। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखो। अच्छा, अब मुझे एन निकालना है और ए एन जो है वो मेरा क्या होगा, जाहिर सी बात है ए एन जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। तो अभी रिलेशन बताता हूं। ए एन इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट टर्म कितना हो गया बच्चों, 121 हो गया। देखो आपको पता है फर्स्ट टर्म है ये पॉजिटिव एन माइनस 1, एन तो मुझे निकालना है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 117 को माइनस कर दोगे 121 से तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। -4 यहां डाल देता हूं। अब ए एन इक्वल टू 121 माइनस 4n पॉजिटिव कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि आपको पता है इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा n से तो -4 आ जाएगा और -4 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। तो 121 और 4 कितना हो गया, 125 हो गया, -4n इक्वल टू ए एन, ठीक है। अब इतना रिलेशन आ गया। अब देखो यहां पे क्या बोल रखा है कि ए एन जो होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा 0 से, क्योंकि देखो जो भी ए एन की वैल्यू जाएगी वो नेगेटिव पे पहुंचेगा। तो नेगेटिव जो होता है लास्ट टर्म जो भी नेगेटिव होगा वो जब 0 को पार कर लेगा तो वो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो जब नेगेटिव होगा वो 0 से कम होगा या नहीं होगा, वो छोटा होगा 0 से। तो मैंने यही किया है। अब क्या करो, इस एन की वैल्यू को ना यहां ये जो है यहां पे पुट कर दो, 125 माइनस 4n ग्रेटर देन जो है वो 0 है यहाँ पे, ठीक है। नहीं ग्रेटर देन नहीं, 0 ग्रेटर देन नहीं है नंबर, ये लेस देन है 0, ठीक है। अब यहां पे फिर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा 125 4n, ठीक है। यहां पे ग्रेटर देन का साइन ऐसे ही लगेगा। अब यहां पे 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, 125 अपॉन 4 और n जो होगा वो क्या होगा, n जो है वो ग्रेटर होगा, क्या कहते हैं, अभी बताता हूं कैसे। इसको डिवाइड कर लेता हूं। तो 125 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 3 ठीक है, 4 3 जो है वो 12 हो गया, कट गया पूरा का पूरा। और उसके बाद अब क्या हो जाएगा, यहां पे 5 उतार दो, 5 उतार दोगे तो कितना जाएगा, 1 बार में 4 आ जाएगा, माइनस कर दोगे पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 2 आ जाएगा। यहां पे पता है वो 4 को कितने बार मल्टीप्लाई, 2 बार करूंगा तो 8 हो जाएगा, फिर ये 2 आ गया, फिर 0 लग जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 से 20 होता है, पूरा का पूरा जो है वो इक्वेशन क्रॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, मिटा रहा हूं ये, ठीक है। अगर 125 को डिवाइड करूंगा मैं 4 से तो मेरा वैल्यू कितना जाएगा, 31.25। तो देखो 31.25 जो है वो ग्रेटर देन, यहां पे लेस देन n, ठीक है। अब देखना यहां पे n से क्या है, ये वैल्यू जो है वो n से ये वैल्यू जो है वो क्या है, छोटी है। और आप लोग जानते होंगे कि एपी जो है वो कभी भी n की वैल्यू जो है वो पॉइंट में या डेसिबल में ना आवे, ठीक है।
डेसिमल में n की वैल्यू नहीं आती है, पूरी एपी के कहते हैं खत्म करवाने पे हूं, लेकिन कोई भी n की वैल्यू जो है वो डेसिमल में मैंने नहीं निकाली। ठीक है, तो यहां पे n जो होगा वो बच्चों इस नंबर से आगे वाला होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू जो है वो 32 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और इसमें यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ n is 32 for first negative term। ठीक है बच्चों, तो द वैल्यू ऑफ n इज 32 फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए जो है वो n की वैल्यू जो है वो बच्चों कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया है, करा दिया है, समझा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिएगा।